बड़ौदा से ई मुद्रा लोन लेने की सोच रहे हैं तो ई मुद्रा लोन आप कैसे ले सकते हैं, अप्लाई आपको कैसे करना है और डिजिटली आपको ऑनलाइन के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा से ई मुद्रा लोन मिल जाएगी। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से आपका बिजनेस है और बिना किसी ग्रांटर का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फीचर जान लेनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेनी होगी, टर्म एंड कंडीशन जान लेना होगा और उसके बाद इंटरेस्ट जान लेना होगा कि इंटरेस्ट की रेट कितना लगने वाला है और चार्ज कितनी लगने वाली है। और उसके बाद ही आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, तब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये फीचर जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पे BOB वर्ल्ड इंटरनेट, ठीक है, मतलब कि एक ऐप आती है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि बिजनेस कौन से लोग ये लोन ले सकते हैं। तो यहाँ के पर्सनल नीड के लिए, मतलब आपको जैसे कि पर्सनल, जैसे कि आपको कोई काम है उसके लिए आप डायरेक्ट ये लोन नहीं ले सकते, ये सिर्फ आप बिजनेस के लिए ये लोन को ले सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन, दूसरा मिलता है किशोर मुद्रा योजना लोन और तीसरा मिलता है तरुण मुद्रा योजना लोन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो आपको यहाँ पे 50,000 तक लगेगा, मतलब लोन मिलेगा। और यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलेगा। अगर आप तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों लोन का जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये जो बैंक का लोन लेंगे इसके लिए क्या यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज ये सब लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इस लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं लगने वाली है, जो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाली है। कुछ चार्ज है जो मतलब जैसे कि मतलब प्रोसेसिंग चार्ज, ये सब जो है ये सब किनको लगेगा, जैसे कि आप अगर किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे और तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तब आपको लगने वाला है, शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बैंक में आपको बता दिया जाता है, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है जो आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। जीएसटी नंबर है तो ठीक है, लेकिन जीएसटी नंबर अगर आप मतलब किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो जीएसटी नंबर जरूरी होता है, नहीं तो आपको यहाँ पे जो लगेगा वो मतलब सिर्फ मतलब क्या ये उद्योग आधार से भी आपको शिशु मुद्रा योजना लोन मिल जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए और उसके बाद पैन कार्ड होनी चाहिए, 6 महीने पुराना अकाउंट आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जैसे कि प्रमोटर या पार्टनरशिप में लोन है ये सब आपको बताना होगा। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें दी गई है जो आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्रो योर बैंक, और यहाँ पे आप माइक्रो एंड स्मॉल के लिए यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जन साधारण जन समर्थ, ठीक है, ये है एसबीआई की तरफ से दिया गया जन समर्थ है, लेकिन यहाँ पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जन समर्थ पे ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लोन मिलना जल्दी आसान है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस जो है देखिए, 12 स्कीम है और लोन का जो कैटेगरी है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें लोन लेना है वो तो बिजनेस लोन लेना है, तो यहाँ पे आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आपको यहाँ पे 6 स्कीम देखने को मिलेगा। तो ये 12 स्कीम में से 6 स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ बिजनेस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 स्कीम है, तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी में आपको क्लिक करना होगा और 6 स्कीम में जैसे कि अगर आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन हमको लेना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं या पहले से आपका बिजनेस है, जैसे कि अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये न्यू पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, जो बिजनेस को आप आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको ये बताना है कि आप 8 पास आउट है, मतलब 8वीं पास आउट है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। 8वीं पास आउट नहीं है, जैसे कि आप दूसरी तीसरी या पढ़े लिखे ही नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है कि नहीं, जैसे बिजनेस लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग किया है कि नहीं स्किल्ड के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर ट्रेनिंग नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिए, अगर ट्रेनिंग किया है तो यस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे सेलेक्ट नेचर एंड योर बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का है, जैसे कि जहां पे आप खुद से सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग का आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बिजनेस और सर्विस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस है, जैसे कि आपका मार्केट में या घर पे अगर दुकान है, अगर वो बिजनेस टाइप है तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया ट्रेडिंग, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो ये सबसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन आप सामान बेचते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है या एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कुछ छूट आपको मिलेगी और लोन भी जल्दी मिलने की चांस होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको फिर से नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप कौन से रीजन से आते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोवार निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब दिया गया है, यहाँ से है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप गांव क्षेत्र से है तो रूरल पे क्लिक कीजिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना का है, जैसे कि हमारा, जैसे कि हम जो दुकान खोलने वाले हैं वो दुकान शायद हमारा 5 लाख का दुकान है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मतलब हमारे पास कितना, जितना आपके पास पैसा होगा, जैसे कि 5 लाख में आप अगर 1 लाख खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 लाख जो लोन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दोस्तों हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको भर लेना है, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक एक चीजों को भर लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक चीजों को अच्छे तरह से यहाँ पे आपको भर लेनी है, जो भी ओबीसी, एसटी, एसटी जो भी है वो आपको यहाँ पे भर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 4 लाख अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पे 8500 रुपये हर एक महीने मतलब मंथली आपको जमा करना होगा। 8500 रुपये 5 साल तक के लिए, मैक्सिमम 5 साल का टाइम मिलेगा और 8500 रुपये हर एक महीने आपको मतलब जमा करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम आप जो लोन लेंगे वो 10 लाख तक ले सकते हैं, और यहाँ पे स्कीम जो दिया गया है वो 50,000 से लेकर यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख तक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लगता है कि ये लोन लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपको ओटीपी कैप्चा डालना होगा, आई एग्री क्लिक करना होगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है और अप्लाई करना भी आसान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आएंगे, यहाँ पे फीचर में आप आएंगे, यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दी गई है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको यहाँ पे लोन लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐप आती है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है तो आप लॉगिन यहाँ पे हो सकते हैं, मोबाइल नंबर जो आपका लिंक होगा उससे आप लॉगिन हो जाएंगे और यहीं से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाती है। अप्लाई करना कितना आसान है शायद आपको पता चल चुका है, जैसे यहाँ पे अप्लाई करने का मैंने बताया वैसे ही आपको वहां पे भी अप्लाई करना है, और इसके लिए आपको एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा लेना पड़ता है, जिससे आप लोन लेना आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों यही बताना था, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।